मैनपुरी में लोकसभा चुनाव पूरे चरम पर है। इस वक्त हम किशनी विधानसभा में हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं और क्या जहन में उनके चल रहा है, क्या सोचते हैं। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि यहाँ से डिम्पल यादव सांसद हैं इस बार। यही है, महंगाई, बेरोजगारी, यही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर क्या महंगाई बहुत लग रही है आप? महंगाई तो सर है, महंगाई तो है। तो इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं आप? अब वो समाजवादी तो अब ये तो वक्त बताएगा साहब। ये वक्त बताएगा। और इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे हैं जो जहन में रहे हों आपके? हाँ, ये अरे बिल्कुल हैं। ये हमारा बंजारा समाज है, वहाँ देखो 2 बच्ची जल गई उसमें, भूटा गांव में। हाँ, वहाँ पर आज दिन तक कुछ भी नहीं वहाँ पर हो रहा है। अच्छा, उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई है? कार्रवाई कुछ नहीं अभी। क्या कह रहा है प्रशासन वहाँ का? अब प्रशासन कह रहा है कि करेंगे, इस पे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, बंजारा समाज से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पर, तो और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या क्या नाम है? जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं बंजारा समाज से बिलोंग करता हूँ। जी। हमारा मुद्दा ज़्यादातर तो बंजारा समाज 90% वोट बीजेपी को देता चला आया, अभी से नहीं है। हमारे दादा परदादा भी देते चले आए, मान लो जब से ये राजनीति में चला है ये, तो ज़्यादातर हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। प्लस अभी बीजेपी जो है बंजारा समाज को अनदेखा कर रही है, कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं है। एक हारामऊ में एक कांड हो गया, कानपुर देहात में अभी एक भूटा नंगला में कांड हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना कोई प्रशासन शासन का कोई हमारे ऊपर कि हमें धैर्य दिया जाए या आपका कुछ सपोर्ट होगा चुनाव का टाइम। ना कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई एमएलए उस गांव में पहुंचा हो, कोई बीजेपी का एक आदमी भी नहीं पहुंचा है। प्लस जो है ये बंजारा समाज को अभी तक अनदेखा कर रही है। हम लोग जो है इनको सबक सिखाएंगे आने वाले चुनाव में। 1 2 4 5 विधानसभा हमारी ऐसी हैं जिसमें बंजारा समाज का 5,000 50,000 तक वोट है। बहुत विधानसभाओं में, जैसे हमारा जो है ये कानपुर नगर में देहात में आता है, सिकंदरा है, और जो है ये इटावा लोकसभा क्षेत्र है। बहुत जगह जो है बहुत ज़्यादा बंजारा समाज भीड़ दिखाते हैं, सब करते हैं। अभी देखो हमने राजभर की रैली की, बड़ी बड़ी रैलियां की, लेकिन फिर भी हमारा समाज को कोई अनदेखा करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं, शासन का नहीं प्रशासन का। कहीं जाते हैं अरे ये बंजारे हैं, इनको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हम भी सबक सिखाएंगे सरकार को, हम भी जो है अनदेखा करेंगे। अगर वो हमारी नहीं सुनती है तो आने वाले समय में अभी भी सबक सिखाएंगे। हम कन्नौज से आते हैं, अगर हम सपा को खुल के समर्थन करेंगे, हम अगर हमारी कोई सुनदेखी नहीं करते हैं तो। अच्छा, और इसके अलावा क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? लोकल मुद्दे क्या हैं? लोकल मुद्दे तो यही है, महंगाई जो है, डीजल पेट्रोल देख लीजिए, आज सोने का रेट देख लीजिए, चरम सीमा पर है। गरीब आदमी क्या कर सकता है? गरीब आदमी तो वही गरीब स्थिति से है। 74,000 75,000 सोने का रेट हो गया, बताओ गरीब आदमी बना सकता है? नहीं कर सकता है। अच्छा, वो बेटियों की शादी से जोड़ के देख रहे हैं आप। हाँ, और क्या है, यही चीज़ें हैं बिल्कुल। और भी लोग हैं, देखिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा चट्टान सिंह है सर नाम। चट्टान सिंह। क्या मुद्दे हैं इस बार के जो जिनको लेकर वोट करने जा रहे हैं? वही सर, बेरोजगारी है सर। पढ़े लिखे बीए एमबीए करे हुए सब लोग घूम रहे हैं ऐसे ही, कोई नौकरी नहीं। और हमारे समाज को तो कोई ना बीजेपी कोई सपोर्ट करता ही नहीं है। हम लोगों का कोई आरक्षण नहीं है अभी तक। यही मुद्दे हैं सर, इसी पे वोट करें। हाँ हाँ, और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही है सर, वही बेरोजगारी है सर। हाँ, इसी पे ही वोट करेंगे। और बंजारा समाज का कोई आरक्षण है ही नहीं अभी तक। जब से मान लो ये जो राजनीति चल रही है, जब से कोई अभी तक मान लो कोई आरक्षण ही नहीं। हर बार कह देते हैं आरक्षण मिलेगा मिलेगा, और मिलता ही नहीं है। आरक्षण नहीं मिल रहा है। हम लोगों को आरक्षण है ही नहीं। हर समाज को आरक्षण है, बंजारा समाज को कोई आरक्षण ही नहीं है अभी तक। तो आरक्षण की भी मांग है। हाँ, हम लोगों को आरक्षण की मांग है। तो वोट फिर किसको करेंगे? इससे पहले की भी तो सरकारों ने आरक्षण नहीं दिया, जिनको वोट देने की आप बात कर रहे हैं। अब वही वो जो आता है ना हर 5 साल में, वही कहते हैं करेंगे करेंगे, पर कोई करता ही नहीं है।
ठीक है, और भी लोग हैं समाज के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भैया मकरेंद्र सिंह। मकरेंद्र सिंह जी, क्या मुद्दे हैं इस बार के, कुछ है? किस तरह से वोट करने वाले हैं आप इस बार? वो ये हमारे हिसाब से तो एक एक बार सबको देखना चाहिए। नहीं तो यहाँ से तो सांसद हैं ही हैं डिम्पल यादव, हम्म। तो एक बार तो देख चुके हैं, फिर देखेंगे? हाँ बिल्कुल देखेंगे। हैं? हाँ वही क्यों, सही। ऐसी क्या खासियत है समाजवादी पार्टी के नेता में? हाँ वो तो खुल के आती हैं, मान लो फिर वो सही है। अच्छा, डिम्पल हाँ वही सही है। डिम्पल यादव को ही करेंगे वोट में, बना लिया, मन बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम उसी को करते हैं। ठीक है, और भी तमाम लोग हैं और भी बात करेंगे। तमाम लोग यहाँ पे, कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हाँ बताइए, क्या नाम है? हम तो कानपुर जिला के हैं। अच्छा, क्या नाम है? हमारा नाम महेश सिंह है। क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं इस बार आप लोग? हम तो सफाफ को वोट कर देने जा रहे हैं। सपा को ही करेंगे वोट? क्यों, ऐसा क्यों है, सपा को क्यों करते हैं वोट? सफा में जो है हर चीज़ की सुविधा रहती है। अब यहाँ ये बीजेपी सरकार में बहुत महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ पर, इस वजह से सफाफ को ही करेंगे। मतलब क्या आराम रहता है, किस तरह का आराम आप लोगों ने महसूस किया है सपा में जो वोट करेंगे सपा को? बंजारा समाज को अनदेखा कर रही है बीजेपी सरकार, इस वजह से कर रहे हैं सफा। तो यही वजह है खाली? वजह चलिए, एक एक व्यक्ति हैं, एक एक लोग हैं, अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग लोगों से बात करेंगे। और सर, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने जा रहे हैं आप? तो यही चाहते हैं कि बीजेपी ने सिर्फ एक गुंडागर्दी तो ख़त्म करी है, और बाकी जो है नौकरियां न मिली हैं, और हर चीज़ की महंगाई है। महंगाई तो सबके ऊपर है, ऐसी बात नहीं। आरक्षण दिया तो सबको दिया है, बीजेपी ने सबको आरक्षण दिया है, किसी एक जात को नहीं दिया। जो भी सुविधा दी है सब जातियों को दी है। तो बीजेपी को ही करेंगे वोट इस बार? बीजेपी को ही करेंगे। आप बीजेपी को करेंगे? मतलब पूरा परिवर्तन अब की यहाँ मैनपुरी में दिखाई पड़ेगा? हाँ, जो भी हो जाए बीजेपी को वोट करेंगे। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग राय हैं, और सबके जहन में अलग चीज़ें चल रही हैं कि किन मुद्दों को लेकर कौन वोट करेगा। बहरहाल आने वाले वक्त में वोट जो है वो पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। फ़िलहाल जो ये बंजारा समाज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ नज़र आ रहा है। मैनपुरी में चुनाव पूरे शबाब पर है, और इस वक्त हम मैनपुरी में मौजूद हैं, जहां पर तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि यहां के लोगों का मिजाज क्या है, यहां के लोग किस मुद्दे को लेकर वोट करने जा रहे हैं। बात करते हैं, शुरुआत आपसे ही करेंगे। क्या माहौल लग रहा है, यहाँ का क्या मुद्दे हैं? यहाँ तो डिम्पल यादव ही जीत रही हैं, हमेशा जीतती आई हैं। और वो क्यों, क्या वजह है कि डिम्पल यादव जीतती आई हैं, क्या कुछ किया है उन्होंने? उनने हमारे यहाँ एक सौसैया अस्पताल ही बनाया, हमारे तो मोहल्ले में ही बना हुआ देवपुरा में, और उसके निकट ही हमारा मोहल्ला ही है सौसैया के निकट, तो हमें तो उससे काफ़ी आराम मिले हैं। और भी कई आराम, रोड हैं, सड़कें काफ़ी अच्छे हैं इस समय। वो सारी देन समाजवादी पार्टी की ही है। समाजवादी पार्टी को इसलिए वोट करेंगे, विकास का मुद्दा है? जी जी जी, विकास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि अब की करारी शिकस्त देंगे। कोई करारी शिकस्त नहीं है, हमारे हिसाब से तो नहीं है सर, नहीं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? डिम्पल जीते, मैनपुरी से को जीते। अच्छा, डिम्पल ही जीतेंगी? जीत नहीं की है। नहीं तो क्या वजह है कि डिम्पल यादव ही जीते? अरे विकास करो उनके परिवार वाले ने। क्या क्या विकास हुआ है यहाँ पर? विकास ही विकास है सर। रोडें बनवाई हैं, यहाँ अस्पताल बनवाए हैं, या एक सैनिक स्कूल भी दिया है मैनपुरी को। तो कई ऐसे विकास हैं जो अनगिनत हैं। रोडें तो एकदम यहाँ की पहले की बनी हुई हैं, एकदम वीआईपी हैं। आज तक जो गड्ढे हो गए, लेकिन उनमें गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। तो यही सब कारण है। क्या कहेंगे सर आप? सर इस बार महंगाई, बेरोजगारी, यही मुद्दे हैं। इस सरकार में ना नौकरी है ना कुछ है,
पेपर होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों को, युवाओं का सब भविष्य चौपट कर दिया। कुछ नहीं है इनके सरकार में, बस केवल वादे हैं, वादों के अलावा कुछ नहीं है इनके लिए। सिर्फ वादे करेंगे, तो इसलिए जो है वो डिम्पल को वोट करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और भी लोग खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे सर? आप तो नौजवान हैं, नवयुवक हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इलेक्ट्रल बॉन्ड की, कोरोना वैक्सीन की, जो 500 करोड़ में देसी बेच दिया एक तरीके से, इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं समझी। और मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहे हैं, मैनपुरी में कोई विकास नहीं है, विकास के नाम पे मूर्तियाँ लगवा दी हैं, इसके अलावा कोई विकास नहीं है। तो और मुद्दे नहीं है? राम मंदिर या दूसरा मुद्दा यहाँ पर नहीं है? राम मंदिर में आस्था है, लेकिन राम मंदिर कोई मुद्दा है? खाएंगे क्या, ओढ़ेंगे क्या, पहनेंगे क्या, क्या करेंगे? राम मंदिर कोई मुद्दा है? सरकार जो मुद्दा लेके आती है वो मुद्दे ये होते हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, पढ़ाई, दवा, इनसे तो इस सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। सर मंदिर, घंटा बजाओ मंदिर, इसके आगे की दुनिया दिखाने की कोशिश ही नहीं करी है गवर्नमेंट। आप फॉरेन कोर्ट को देख लो, जो इन्होंने ये कोरोना वैक्सीन पे अभी जो कल, मेरे ख्याल से शायद कल ही हुआ है, हाँ जजमेंट आया, आप उसको देख लो। इन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा के आदमी को मार डाला, उस पर कोई बात ही नहीं करता, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कोई बात ही नहीं करता है। आप लोग भी बोलने को तैयार नहीं होते हो। क्या कहेंगे सर? हम लोग तो बोल ही रहे हैं जो भी बोलना है, क्या कहेंगे? देखो, यहाँ 3-4 मुद्दे बहुत गंभीर हैं। सबसे पहले तो जो जब दूसरी समाज का प्रत्याशी बीजेपी से आया है, तो एक क्षत्रिय समाज के लोगों ने वहाँ बहुत कम चढ़ के वोटिंग की है। जैसे कि एक गांव पड़ता है यहाँ नौनेर, एक क्षत्रिय समाज का गांव है। जब इनका प्रत्याशी होता है तो वहाँ वोटिंग होती है 70%। जब साग या लोधी किसी दूसरे समाज का प्रत्याशी हो तो वहाँ 33% वोटिंग होती है। तो इस बार जो है वहाँ का साग के और लोधी वोटर है वो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता है, वो चीज़ें समझ चुका है। दूसरा जो लोधी जो वोटर है, उसके साथ अभी लोकल इलेक्शन हुए थे नगर पालिका में, एक पिछड़ी जाति की प्रत्याशी थी लोधी सुमन वर्मा, उन्हें मारा पीटा और वो लगभग 15,000 वोट से जीत गई और उनको हरा दिया गया। तो यहाँ से बहुत जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, खासकर लोधी समाज के जो लोग हैं, उनमें बहुत आक्रोश है। तो वो ये चाहते हैं कि ये कैसे इनको हटाएं और वो अपना इससे बदला लेना चाहते हैं। और तीसरी बात ये, नेताजी ने यहाँ बहुत काम किया है। आदि डिम्पल यहाँ लगातार जब से वे जीती हैं, लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, उनके सुख और दुख में शरीक हो रही हैं और इतना काम किया है। तो डिम्पल यादव को ही इस बार पसंद करेंगे आप लोग? डिम्पल यादव यहाँ लोगों की हर घर और परिवार से जुड़ी हुई हैं, घर घर में उनके रिश्ते हैं और नेताजी ने जो लेगेसी डिम्पल जी को दी है, निश्चित ही उसे आगे बढ़ाने की काम डिम्पल यादव जी कर रही हैं। जैसे कि वो उपचुनाव बाई इलेक्शन जीती, वैसे ही उसका ही अपने ही उपचुनाव का वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रही। मैं क्या कहेंगे सर, क्या आप लोग किसको वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो पहला मुद्दा तो ये, हम तो किसान हैं, जानवर इतना गाय और ये साढ़ ढेले फिरते हैं, किसान बर्बाद है। 50 किलो की बोरी 45 की कर दी, 45 के बाद 40 की होने जा रही है, तो किसान तो बर्बाद है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार आप? हाँ, समाजवादी को वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी को। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है? सर मैं रोजगार चाहते हैं, बीएड भी किया, बीटीसी भी की, एमएससी भी की, मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है इस सरकार में। रोजगार कोई बात योगी जी करते नहीं, वैकेंसी आती हैं वो पेपर लीक करा के ख़त्म कर देते हैं। 10 पेपर लीक करा चुके हैं, एक भी वैकेंसी नहीं करा पाई है इन्होंने अपनी सरकार में। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वैकेंसी भी आती थी, रोजगार भी मिलते थे। तो यही सब मुद्दे होंगे इस बार? यही मुद्दे होंगे। क्या कहेंगे सर? यहाँ सर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का ही है। सरकार बेरोजगारी पे कोई बात ही नहीं करती है। जो अभी वर्तमान में सरकार है ना, वो बेरोजगारी पे कभी बात नहीं करती किसी भी, और पत्रकार लोग भी उनसे बेरोजगारी पे कभी सवाल भी नहीं पूछते हैं। अच्छा। हाँ, तो यही बेरोजगारी की वजह से वोट करने जा रहे हैं? जी। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम है सर? धनवीर सिंह। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, किसको वोट करेंगे? बेरोजगारी, महंगाई और कामकाज। जनता में कुछ है ही नहीं। जनता के लिए है क्या? 5 किलो राशन, वो भी तुम क्या दे रहे हो? मेरे ही टैक्स से तो दे रहे हो, तुम्हारे पास है क्या? भाई टैक्स हमसे लेते हो, उसी पे तो दे रहे हो तुम। आपने भी कहीं फॉर्म वार्म भर रखा है क्या बेरोजगारी के लिए, नौकरी का? बच्चों ने भरा था, भतीजे ने भरा था, भतीजी ने भरा था।
बीटीसी बीएड है हमारे बच्चे। तो यही मुद्दे हैं, यही मुद्दे हैं। क्या कहेंगे सर आप? समाजवादी पार्टी जीतेगी यहाँ से, और कम से कम 4 से 5 लाख वोटों से। नहीं, क्यों जीतेगी? वजह तो ये है बेरोजगारी संविधान पे खतरा है। अगली बार अगर ये आए तो ये वो ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। संविधान खत्म कर देंगे? ये तो नेताओं वाली भाषा बोल रहे हैं। ये तो नेता वाली बात क्या है, इसमें सही है जो है सो। जो उनका आरक्षण है SC का, वो तो ख़त्म कर ही देंगे जी। वो तो बोल भी चुके हैं अमित शाह जी, हाँ, कि अगली बार आए तो हम ख़त्म कर देंगे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लोगे मैं ये कहूँगा, ये जो चुनाव है वो डेवलपमेंट को लिए चुनाव है। हर 5 साल बाद एक आम जनता को मौका मिलता है, तो इस बार जनता को मौका मिला है, जनता जाएगा विकास की तरफ। और नहीं, प्रधान को वो एक उनकी अपनी राजनीतिक बात है, प्रधानों को जेल में डाला जा रहा। हम एक आम आदमी हैं, हम तो यही कहेंगे हमें रोटी, दवाई, कपड़ा सस्ती हो, शिक्षा मुफ्ती हो, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था नौकरी को लेके क्या है, तो नौकरी ये बड़ी मुश्किल से तो पैसे हम इकट्ठे कर पाते हैं, फॉर्म भर पाते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। और मोदी जी जब आए थे तब कहते थे मैं ही चौकीदार हूँ, तो चौकीदार कहाँ है? चौकीदार जो चौकीदार ही चोर हैं। तो हमारा तो मुद्दा यही रहेगा भाई, इसी मुद्दे पे वोट करेंगे। क्या कहेंगे चाचा, खीरा खा रहे हैं? खीरा खा रहे हैं। तो क्या रहेगा इस बार का चुनाव? बढ़िया रहेगा। बढ़िया मतलब कैसे बढ़िया रहेगा? किसको वोट कर रहे हैं? सपा को। सपा को कहे कर रहे हैं? सपा को कैसा क्या कर दिया सपा ने कि वोट कर रहे हैं सपा को? अब बीजेपी वाले कुछ करते नहीं है। क्या करना चाहिए उनको बताइए। हम जो है हमको चाहते नहीं लोग, हम लोग परेशान, सब हर चीज़ की महंगाई है। किसान परेशान कईयों से बात से, सारी मक्का खाली, सारी खेत खाली है। अच्छा, तो यही सब मुद्दे हैं, सपा को इसलिए वोट करेंगे? यही मुद्दा है सब, यही मुद्दा है। क्या कहेंगे सर? सपा को लाएंगे। सपा को क्यों लाएंगे? सपा बढ़िया सरकार है। तो सरकार तो यहाँ यूपी में बनने नहीं जा रही है, तो केंद्र में बनेगी। मोदी जी कह रहे हैं कि रामराज आ गया है। वो गलत है, भाजपा गलत है, भाजपा गलत है, भाजपा गलत है पूरी तरह से। पूरी तरह से। ठीक है, और लोग भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, इन लोगों से भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है? इधर आइए। क्या नाम है? ओमवीर साहब, क्षेत्र पंचायत सदस्य। अच्छा, तो नहीं, ये जानना चाह रहे हैं क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? तो जन अधिकार पार्टी, हाँ, तो किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? हम जन अधिकार पार्टी से हैं और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के सपोर्ट में, समर्थन में है, इंडिया गठबंधन में। और हम वोट इसलिए देना चाह रहे हैं कि जो हमारे जो मोदी जी है ना, पहले कहा था कि बोले कि 15 लाख रुपए देंगे, उसके बाद शिक्षा लागू फ्री करेंगे। इन चीज़ों को लेकर के हमारे अखिलेश डिम्पल जी ने जो कहा है, उनके माध्यम से वोट दें। क्या बस सही यही है सर, जो हम जन अधिकार पार्टी के आदमी हूँ मैं, तो उन्हें इसीलिए, अब तो तमाही मची हुई है, हम उन्हें हराना चाहते हैं। जन अधिकार पार्टी, हम मतलब विधानसभा अध्यक्ष हूँ, इस समय सपा को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कहेंगे आप, क्या मुद्दे होंगे जो समाज में जिनको लेकर वोट करेंगे? हमारा तो ये है एक तरीके से मत कि जैसे कि ये मोदी जी है, जो सरकार चला रहे हैं, ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। इसमें किसान के लिए कुछ नहीं है। किसान बेचारा मर रहा है, ना तो उसके लिए खादी और ये सिंचाई या बिजली या कोई भी चीज़ है, ये सब किसान के विरोध में है ये सरकार। यही कहना चाहेंगे हम, तो इन्हीं मुद्दों, बिल्कुल इन्हीं मुद्दों के लिए, क्योंकि ये सरकार जो है बिल्कुल भ्रष्ट है। ये बिल्कुल उद्योगपति और ये पूंजीपतियों की सरकार है। या किसान को किसी मानते ही नहीं है, ना ही ये सरकार जो है किसान की तो है ही नहीं। क्या बीघा खेत चर गए तुम्हारा? अरे भैया आग लग गई, और चर के कम से कम 50 बीघा गेहूँ जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा, हाँ, ये गाय जो है और सांड है, ये सब तो जो गौ माता है, सांड बोलते हैं क्या है, सब आवारा पशु है। इससे किसान अपना आत्महत्या कर रहा है। बताइए, जब उसमें कुछ होगा ही नहीं खेती में तो खाएंगे क्या? ठीक है, और भी लोग हैं। क्या है आपके मुद्दे, क्या रहेंगे इस बार चुनाव के? मुद्दे साहब, मैं इतना परेशान हूँ, राशन में 5 किलो बाजरा मिला, दिमाग में चढ़ गई गर्मी है। उनसे कहो था बदले, राशन में तेल बढ़ा है, डालडा बढ़ा है, हालत खराब है। और एक योजना जिसका मुझे लाभ मिला सरकार की, वो है सांड योजना। इसका पूरा लाभ मिला मुझे, रात में मिलती है, दिन में कहीं जाओ, सांड योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। तो क्या सांड भी भगाने पड़ रहे हैं आप लोगों को? और क्या खाएंगे, क्या हालत खराब है साहब। रात में बाबा खेत में सो रहे थे, सांड ने दब लिया करके।
किसको? हवा को। वो मर गए रात में, साउंड मर गए रात में। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़क पे। सांड सरकार की पहली योजना है सांड योजना, जिसका पूरा लाभ मिल रहा है हमें, और कोसी योजना का कोई लाभ नहीं मिला। तो अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? आपको वोटिंग के क्या मुद्दे रहेंगे? वोट किन मुद्दों को लेकर करने जा रहे हैं? वोटिंग क्या, बीजेपी ने कोई विकास ही नहीं किया है। एक सिंगल विकास गिना दें। अच्छा, कोई विकास नहीं, सिंगल विकास गिना है ना, कोई विकास नहीं है। सिर्फ झूठे 400 पार कर रहे हैं, 800। मीडिया क्यों बोलती है इस चीज़ को कि मोदी 400 पार जीत रहे हैं? भाई मीडिया सबकी है ना। भाई मीडिया इस चीज़ को क्यों कहती है कि 400 पार मोदी? मीडिया क्यों कहती है? भाई मीडिया तो हर समाज की है ना, तो मीडिया जी जवाब मांगे भाई कौन जीत रहा है। ये तो नहीं मीडिया कह सकती डायरेक्ट वो 400 बार आर पार। मुद्दे क्या रहेंगे? कुछ तो जहन में होगा, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? मुद्दे क्या, कोई विकास ही नहीं है। अगर 24 सरकार बनवाए दे तो कटोरा लेके यहाँ तो घूमिए रोड पे। अगर 24 सरकार मोदी कितना झूठा, पूरे देश में प्रधानमंत्री नहीं देखा है। नंबर 1 के बीजेपी वाले झूठा, नंबर 1 के। ठीक है। हाँ, क्या कहेंगे? मैं तो जो कह रहे भैया, ठाकुर जयवीर सिंह की जमानत जब्त हुई और 4 लाख वोट थे आ रहे मैनपुरी थे। कहे जमानत जब्त हुई जाई, वो तो कह रहे हैं बहुत काम किया है। जमानत कह रहे हो जब्त हुई जाई, कैसे जब्त हुई जाई जमानत? पर्यटन मंत्री बन जरूर गए, उनने मूर्ति के अलावा कोई काम ही ना करो है। कहूँ अटल चौक बनाए रहे हैं, कहूँ बीरगंग वो बनाए रहे हैं ना, वो तो सही बनाए रहे हैं। और महाराजा तेज सिंह की मूर्ति, सब जाए में रुपया खर्चे, जनता में कोई खर्च ना कर रहे रुपया। तो सब मूर्ति में पैसा लगा दिया? सब मूर्ति में। अच्छा, मूर्ति में सब पैसा लगाए। क्या नाम है? इधर आओ। अरे कहाँ जा रहे हो? ये तो यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे हैं और अलग अलग तरह से अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है वो बात हमने की लोगों से, और इनका अपने अपने विचार हैं। कुछ लोगों का बेरोज़गारी मुद्दा है, कुछ लोगों का किसान मुद्दा है। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग लोगों की राय है। आने वाले वक्त में उन्हीं मुद्दों को लेकर वोट भी डाले जाएंगे। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मैनपुरी।